जय हिंद एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी समय से वीडियो नहीं जा रही थी और तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए खैर अब जाएगी, है ना। तो चलते हैं अगले क्लास की ओर। पिछले क्लास में हम लोग ने मेसोपोटामिया तक कंप्लीट रूप से आराम से कर लिया था, सब कुछ हो चुका था। हम लोगों ने मिस्र की सभ्यता भी देख चुके थे, गीजा वगैरह था, फिरौन था, ये सब कुछ देख लिए थे। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, है ना, और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को थोड़ा सा दो लफ्ज़ों के साथ। तो बोल ही देते हैं भाई वो दो लफ्ज़ आप सबको। भागने से जीत नहीं मिलती मेरे दोस्त, भागने से जीत नहीं मिलती मेरे दोस्त, हर परेशानियों से लड़ना पड़ेगा, हर परेशानियों से लड़ना पड़ेगा अगर जीतना है तो। एक चीज़ मैं और आप सबसे कहना चाहूँगी, राजा बनना है ना तो भिखारी की तरह मेहनत करे, शेर बनना है तो कुत्ते की तरह मेहनत करे, सूरज की तरह अगर चमकना है ना तो आग की तरह तपना सीखो, वरना एक दिन पता है ज़िंदगी कैसी हो जाएगी, अंधेरी रात की तरह, एक भिखारन की तरह और एक कुत्ते की तरह ज़िंदगी हो जाएगी। आप कुत्ते की तरह मेहनत करें, हम सब कुत्ते की तरह मेहनत करें, ना कि कुत्ते की तरह ज़िंदगी चाहिए। वरना दिए गए टुकड़ों पे जैसे कुत्ते पलते हैं ना, ठीक उसी तरह हम सब की ज़िंदगी होगी। खास करके गर्ल्स ध्यान रखें, बहुत इज्जत दिया जाएगा, बहुत महत्व दिया जाएगा, लेकिन एक वक्त तक, जब तक आपके अंदर खूबसूरती है तब तक, फिर कोई नहीं। वक्त पर आपके पेरेंट्स भी आपका साथ छोड़ेंगे, ज़रूरी नहीं कि वो ताउम्र आपके साथ रहे। जब ब्याह करके आपको भेज दिया जाएगा ना ससुराल, और जब वहाँ पे आपके साथ अत्याचार होगा तो कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आएगा। समाज हमारा ऐसा है कि जब आप लौट के आइएगा ना वहाँ से, तो पता है क्या कहा जाएगा, बेटी की डोली निकलती है बाप के घर से और अर्थी निकलती है पति के घर से। फिर अपने बाप के घर से अर्थी कैसे निकलेगा? सोचिएगा ना कि हम पहले वाले को तलाक दे करके छोड़ करके, मेरे पास एक बेटा या बेटी, एक बच्चे हैं, मैं दूसरी शादी कर लूँगी, हो तो जाएगी, लेकिन आपको कभी इज्जत नहीं मिलेगा। लाखों करोड़ों की गहने और जेवर और कपड़े आपको दे दिए जाएंगे, लेकिन वो इज्जत नहीं मिलेगा। जो आपको अपने आत्मसम्मान जो चाहिए ना, वो कभी नहीं मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ मिलता है तो एजुकेशन से। आप सबको लगता होगा ना मैं हमेशा एजुकेशन एजुकेशन पढ़ाई पढ़ाई क्यों बोलती हूँ, क्योंकि एक लड़की का सबसे बड़ा गहना और सम्मान अगर है कोई चीज़ तो वह है एजुकेशन, पढ़ाई। ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। इज्जत मिलेगी अगर आप पढ़ाई किए तो। हम सब यूट्यूब पे जाते ना घंटों घंटा, ना जाने कौन सी वीडियोस देखते रहते हैं, सीरियल्स है, काफ़ी सारी वीडियोस है, रील्स है, सब देखते रहते ना। नहीं, देखो ना, मना नहीं है, बस एक उम्र आने दो। आप पहले पढ़ लिख करके कुछ कर जाओ। खास करके गर्ल्स, जो अत्याचार आपकी आपके मम्मी के साथ, आपके दादी के साथ, आपके आस पड़ोस महिलाओं के साथ होता है ना, वो अपने अपने आप के साथ तो छोड़ दो, किसी और के साथ होने ही मत दो। और ये कब होगा? जब आपके पास पावर आएंगी, जब आपके पास पैसा आएगा। आप कभी कभी महसूस कीजिएगा कि जब आप पैसा मांगने के लिए जाओ अपने पिताश्री या फिर भाई से, तो कितना गिल्टी फील होता होगा, कितना अजीब लगता होगा कि ओ माय गॉड। और जब जब यहाँ बताया जाए कि नहीं अभी रुको, निकालना है एटीएम से, नहीं है मेरे पास, या फिर कभी कोई सामान खरीदने जाओ मार्केट में और जब आपके पास पैसा ना हो और जब आप कॉल करके बोले, उस वक्त आपको जब ना सुनने को मिलेगी ना, तब आपको समझ में आएगा कि पढ़ना कितना ज़रूरी था, जॉब लेना कितना ज़रूरी था। आप लाखों पैसा, लखपति के बेटी हो, लखपति की बहन हो, लखपति की आप पत्नी हो, लेकिन आपके पास जब तक अपना पावर नहीं आएगा ना, तब तक कोई महत्व नहीं देगा एक वक्त और एक समय पर। बाकी गर्ल्स याद रखिएगा, आपको बोझ ही कहा जाएगा, बोझ बोझ बोझ। आपकी ज़िंदगी में ना ही तो आपका कोई बेटा आपको सपोर्ट करेगा, और ना ही तो कोई शौहर, ना ही तो कोई पिता, ना ही तो कोई भाई। एक वक्त तक पिता साथ रहेंगे, फिर तो उसकी भी उम्र निकल जाएगी।
फिर क्या कीजिएगा? लगता है ना कि शादी के बाद ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है। बस मात्र 5 साल, फिर आपको ना पैर की जूती समझी जाएगी। हम ये कहना नहीं चाहते, लेकिन ये हकीकत है। आज वर्तमान में भारत में रेप जो होता है ना, वो कुमारी लड़कियों के साथ कोई गैर मर्द, मतलब कोई और मर्द तो आगे पीछे 95%, 100% में 95% रेप करने वाले कोई और नहीं, एक पत्नी को उसके पति ही करते हैं। मैं ये सब कहना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आप सबको बता दी। हकीकत है यार, दुनिया में कोई अपना नहीं है। पढ़ लो लिख लो तो पूरी दुनिया आपकी है, और ना कोई आपका नहीं। तो खैर चलते हैं हम लोग पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, है ना, थोड़ी सी ध्यान देने के लिए। बहुत दिनों से आप सबसे दूर थी, लेकिन अब चलते हैं फिर से। मैं फिर कहना चाहूँगी, तू नींद है, तू चैन है, तू करार है। तू नींद है, तू चैन है, करार हो तुम। जिसका किया बरसों मैंने इंतजार, उसी इंतजार का फल हो तुम। तुमको ना देखूं तो जी घबराता है। जिसको आंखें देखना चाहती है वो हो तुम। जो सुगंध चाहिए वो हो तुम। जिसकी बात कान सुनना चाहती है वो हो तुम। सब कुछ तुम, सब कुछ हो तुम, और वो कोई और नहीं, हमारा एजुकेशन, हमारा हक। और ये सिर्फ एजुकेशन से ही मिलेगा, इसलिए सब कुछ हो तुम, हम आप ही के साथ रहेंगे। और वो कौन है? एजुकेशन। तो चलते हैं भाई पढ़ने के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हम लोगों ने पिछले क्लास पूरे मेसोपोटामिया तक कंप्लीट कर चुके थे। अब हमारा ये मिस्र भी हो चुका था, है ना। तो मैं क्वेश्चन नहीं करूँगी क्योंकि इसका टेस्ट हमारे द्वारा लिया जाएगा, व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा। तो खैर आ जाते हैं हम लोग। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग थोड़ा सा रोमन की सभ्यता, यानी रोमन एम्पायर। देखिए रोमन सभ्यता 11th क्लास में तो बहुत लंबी चौड़ी हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, बहुत लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ता है। तो खैर इसमें हम लोग ना उतना नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन के थ्रू है ना, तो उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हम लोगों को कंपटीशन में ज़रूरत है। तो देख लेते हैं। देखिए बहुत डेवलप रोमन सभ्यता, बहुत ज़्यादा लोकतंत्र की ओर बढ़ रही थी। कौन? रोमन सभ्यता। यहाँ पे ज़्यादा कुछ जाना नहीं, बस 2 शासक बहुत महत्वपूर्ण थे। कौन? एक जूलियस सीजर और एक अगस्टस। कौन कौन थे? जूलियस सीजर और अगस्टस। तो ये रहे हमारे जूलियस सीजर, दिख गया फोटो, देख लिए आप सब, देख लीजिए। ये हमारे कौन है? तो जूलियस सीजर, ठीक है। बहुत ताकतवर थे। देखिए इसके जिस तरह कर्ण के यहाँ छाती पे सूर्य टाइप से छापा हुआ था, सूर्यदेव था, वो उसी तरह जन्म लिए थे, ठीक उसी तरह इसमें भी आप सब देख ही सकते हैं। तो ये बहुत बहुत इन द सेंस बहुत ताकतवर थे, जूलियस सीजर और अगस्टस, ठीक है। तो हम लोगों ने रोमन एम्पायर तो देख लिया, कुछ ज़्यादा था नहीं, बस जूलियस सीजर और अगस्टस 2 महत्वपूर्ण शासक थे। जूलियस सीजर को किसने मारा? उसके अपने मंत्री नहीं। जूलियस सीजर के नाम एक ठो बुक भी निकला हुआ, और वो कौन थे लिखने वाले? तो शेक्सपियर। इतना ही कुछ जानना हम लोगों को। चलते हैं थोड़ा सा और आगे फारस की सभ्यता की ओर। तो फारस की सभ्यता है कहाँ? तो फारस की खाड़ी यहाँ है, इस जगह पर है, तो जाहिर सी बात है फारस की सभ्यता भी यहीं है। फारस की सभ्यता देखिए अभी वर्तमान में उसका ईरान नाम है। क्या नाम है? ईरान, ठीक है। नाम क्या है? ईरान। यहाँ पे पहले पारसिया लोग रहते थे, इसलिए इस ईरान का नाम क्या था? फारस। तो फारस की सभ्यता भी थी। यहाँ की भाषा फारसी थी, और है भी फारसी ईरान की भाषा। खैर और आगे हम लोग पहुँचते हैं। इसका ये जो फारस के लोग जो थे, यहाँ पे पूरा फारस की सभ्यता को अगर अंत किसी ने किया तो वह सिकंदर। आप सबको पता होगा विश्व विजेता सिकंदर को बोला जाता है। ये हम लोग कंप्लीट करेंगे जब हम लोग मौर्य काल में आ जाएंगे। भारत में जब इन करेंगे ना, अभी तो पूरा दुनिया में चल रहे हैं, लेकिन जिस वक्त हम लोग भारत में इन करेंगे उस वक्त देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय सिकंदर, और धनानंद के समय सिकंदर। तो खैर अभी रुकते हैं, अभी पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो फारस की सभ्यता को अंत करने वाले व्यक्ति कौन थे?
तो सिकंदर। ठीक है, फारस की सभ्यता अंत किसने कर दिया था? सिकंदर ने कर दिया था। ठीक है, और सिकंदर के पता है एक सेनापति थे, सेलुकस निकेटर। ठीक है, सिकंदर के सेनापति कौन थे? सेलुकस निकेटर। अभी इतना ही याद रखें बस। फारस की सभ्यता थी, हाँ थी, इसको अंत किया था सिकंदर। यहाँ फारसिया लोग रहा करते थे, फारस की भाषा बोली जाती है। और फारस की खाड़ी का नाम क्यों रखा गया? क्योंकि फारस का देश था, इसके नीचे पानी था, तो फारस की खाड़ी नाम रखा गया। अब वर्तमान में ईरान रखा गया, खाड़ी का नाम क्यों नहीं चेंज किया गया? देखिए वो पानी है, समुद्र है, इतना जल्दी जल्दी नाम चेंजिंग नहीं होता है, एक बार रखा गया सो रखा गया। खैर, अब हम लोग आते हैं एक स्पार्टा की सभ्यता। किसकी? स्पार्टा की सभ्यता, जो ग्रीस के नीचे था। ठीक है, देखिए इस जगह पर था एक ग्रीस। कहाँ? तो मैं फिर से हाईलाइट कर देती हूँ, इस जगह पर ग्रीस था जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। और ग्रीस में एक जगह था स्पार्टा। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ग्रीस में क्या था? तो एक जगह था स्पार्टा, ग्रीस इस इलाके में था। ठीक है, यहाँ पर, और ग्रीस में एक स्थान था स्पार्टा। स्पार्टा की सभ्यता, यहाँ फेमस है। 300 सैनिक थे टोटल। यहाँ पे कितने सैनिक थे? 300। और यह ना कुछ इस टाइप से था, मतलब चारों तरफ से पहाड़ ही पहाड़ था, बस एक रास्ता जो था वो नहीं था पहाड़ वाला। और ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा, मतलब ज़्यादा चौड़ा नहीं था, ये रास्ता कम ही था। इतना था कि 300 सैनिकों से वह घिर लिया जाता था, आराम से घिरा जाता था। ठीक है, और यह ना ये जो स्पार्टा जो जगह है वो अपने 300 सैनिक की वजह से बहुत 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 फेमस है। पूरे पहाड़ों से इलाका घिरा हुआ, बस एक ही स्थान है, एक ही दिशा है जिधर नहीं घिरा हुआ था, और उधर ये 300 सैनिक रह करके और पूरी सुरक्षा करती थी, है ना। तो देख लेते हैं भैया कैसे कैसे और कैसे कैसे नहीं। यहाँ पे एक सैनिक का नाम हम बताएंगे, अब वो है लियोनाइडस। क्या नाम है? सेनापति, यानी कि इन 300 सैनिकों जो संभालते थे, उनका नाम क्या था? लियोनाइडस। और उसका फोटो हम लोग देखने वाले हैं फट से जल्द। उनका फोटो किधर है? तो देख लीजिए, ये रहे लियोनाइडस, ये रहे हमारे लियोनाइडस। ये रहे, देखिए अभी के ज़माने में ना सब नशा जो है ना, नशा पियक्कड़, इन सब चीज़ों में लग गए हैं। इस तरह हिस्ट पुस्ट कौन बनता है ना। अब आप सिर्फ नशा करेंगे, मोबाइल में गेम खेलेंगे और मोबाइल में सिर्फ बतियाएंगे, अब बाकी सेहत जाए भाड़ में। इनको देखो, 300, मात्र 300 सैनिक, देखेगा भी इसकी कहानी पूरा देखी जाएगी। मात्र 300 सैनिक 20,000 सैनिकों के साथ मार हुआ था, मत पूछो। तब भी ये लोग हारे नहीं थे, नहीं हारे थे। क्यों नहीं हारे थे? देख लेते हैं हम लोग। ये इनका नाम क्या है? लियोनाइडस। ठीक है, इसकी ट्रेनिंग, यानी कि जो स्पार्टा के जो सैनिक होते थे, वो एक सैनिक का ट्रेनिंग 7 से 8 साल तक रहता था, 7 से 8 साल तक। और पता है ट्रेनिंग कब कंप्लीट होती? जब आपको रात भर भेड़ियों के पास छोड़ दिया जाता, खूंखार भेड़ियों के पास, वो भी बिना बिना भाला, बिना तलवार के सहारे, बिना लाठी गोजा के सहारे आपको भेज दिया गया। आप अगर लौट कर वापस आ गए तो आप स्पार्टा के सैनिकों में शामिल हो सकते हैं, और अगर लौट कर नहीं आए तो जाइए, प्यारे हो जाइए ईश्वर के। कितना साल तक ट्रेनिंग? 7 साल तक। और इसकी जो परीक्षा जो होती थी ना कि फाइनल कैसे किया जाए, तो वो था रात भर भेड़ियों के पास छोड़ दिया जाए, वापस आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो जाओ भाई जाओ, अपना रास्ता देख लो। इनकी ना बात ही कुछ अलग थी, इन लोगों का मत पूछो। इसकी जो लड़ने की जो अद्भुत शक्ति थी, जो इसकी वो टेक्नोलॉजी थी, वो बड़ा ही अजीब था, बड़ा ही अजीब था एकदम। भयानक रूप से ये लोग रहते थे। देख लेते हैं किस टाइप से। देखिए यहाँ के सैनिकों का वेशभूषा कुछ इस टाइप से था, आराम से देख सकते हो आप सब। बहुत डेंजरस था, पूरे के पूरे पैक रहा करता था। इनके पास एक लंबा भाला हुआ करता था, एक लंबा भाला, और एक वो जो बचने वाला जो रहता ना, वो रहा करता था। और इसके पास छोटे तलवार भी रहा करते थे। देखिए ये एक बड़ा तलवार है,
इसके पास एक बड़ा तलवार रहा करता था और यहाँ पे एक छोटा तलवार खोस दिया करता था ताकि कोई आदमी पास में आए तो उसको आराम से मार सके। देखिए ये जो बड़ा भाला इसके पास रहा करता था, इससे ये लोग बेफिक्र आराम से अच्छे से मार पाते थे दूर वाले को। लेकिन जब कोई पास आ जाए तो उसको कैसे निपटा जाए, तो यहीं पे उसका एक छोटा तलवार रहा करता था, नुका करके रख दिया जाता था। इसकी जो लड़ने की जो पद्धति थी ना, वो बहुत डेंजरस थी। देख लीजिए, मतलब एकदम पूरा भयानक रूप से ये लोग लड़ा करते थे। आप सब देख ही सकते हो कि किस तरह से मतलब गोल चक्र बना करके इस टाइप से, ताकि कोई तीर आए तो वो यहीं पे रह जाए, कोई तीर आए तो वो यहीं पे लग के रह जाए, और कोई पास आए तो इस भाला से खोस के मार देते थे। देखिए ये लोग कपार ऊपर मुंडी उंडी में कितना भयानक लोहा का लगाए हुए, ताकि अगर कोई मारे तो ना लगे, है ना, जान ना निकले। ऊपर में भी देखिए कितना भयानक है, पूरा डेंजरस इसकी सैनिक पद्धति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है अपने सैनिकों के नाम से। और वर्तमान में कौन प्रसिद्ध है, तो इजराइल। वर्तमान में सैनिक की वजह से कौन देश प्रसिद्ध है, तो वो है इजराइल। पूछो मत वहाँ की सैनिक पद्धति कैसी है, पूरा एकदम। और एक बात बताएं, कोई अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ता है ना, तो बहुत बहुत भयानक लड़ता है, उसे फिर दुनिया में कोई हरा ही नहीं सकता है। देखिए आप इसे भी देख सकते हो, कितना डेंजरस है, कितना भयानक है। सारे लोग इसी तरह से रहते थे ताकि कोई आ ना सके, एकदम पास आए तो घपा घप एकदम पकड़ के भोंक दो, एकदम जान निकल जाए। गोल गोल पद्धति थी इसकी। एक और हम दिखला देते हैं आप सबको, तब जा करके और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखिए इसकी लड़ने की पद्धति इस टाइप से थी, देख ही सकते हो। आप सबने बाहुबली मूवी देखा है ना, बाहुबली, तो उससे बहुत 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 फायदा होने वाला है। आप सब को पता होगा कि जब ले जाया जाता है किनको, तो शिवगामी को जब वापस से ले जाया जाता है, तो किस तरह से बाहुबली का बेटा छटपटाता है कि हम अभी जाए तो, लेकिन वो कौन थे, कटप्पा, उसे रोक लेते हैं। और वो इसी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग वो क्या बोलते हैं, तार का किसी चीज़ का पेड़ था, उस पर चहकते हैं, सब गोल गोल जा करके उभरते हैं और इस टाइप से फिर लड़ाई करते हैं, देखते हैं ना। ठीक उसी तरह ये सब भी। और वो जो हड़प्पा क्या बोलते हैं, हड़प्पा नहीं, कटप्पा कटप्पा जो पद्धति अपनाता है, वो यही पद्धति अपनाता है, वृत्ताकार। बहुत भयानक के लोग लड़ते थे, कोई हरा ही नहीं सकता था इसको, कोई भी नहीं हरा सकता था। लेकिन कहते हैं ना, जो कोई ना कर सके वो अपना कर जाता है, और ये हकीकत है। किसी के अंदर वो दम नहीं होता, लेकिन कोई अपना ही गद्दार बन जाता है, जिसके कारण हम लोगों को हारना पड़ता है। और वो कौन थे अपने, देखिए, जर्कसिस, लियोनाइडस और जर्कसिस एक साथ। लियोनाइडस और जर्कसिस, ये रहे लियोनाइडस, ये रहे लियोनाइडस और ये रहे जर्कसिस। इसका पूरा फुल फोटो हमने बहुत प्रयास किया बट आया नहीं, लेकिन इसका जब फुल फोटो देखते ना आप, तो भयानक होता था। अब ये जर्कसिस है कौन, तो जो सेनापति लियोनाइडस था, कहाँ का, स्पार्टा सभ्यता का, है ना। तो इसका लड़ाई आखिर होता किसके साथ था, बहुत लोग आते थे, लेकिन ज़्यादातर किसके साथ होता था, तो ज़्यादातर इसी व्यक्ति के साथ होता था। नाम क्या है, जर्कसिस। बड़ी क्रूर शासक, घमंडी शासक, पूछो ही मत। ये जर्कसिस, इसका ना ये रथ पे आता था, कौन, जर्कसिस। और ये रथ जो रहता था वो 20 सीढ़ी था। 20 सीढ़ी को चढ़ने के बाद ये चढ़ पाता था रथ पर और बैठता था, मत पूछो। और उतना बड़ा रथ जिसको 20 सीढ़ी चढ़ा जाए, उस रथ को कोई जानवर नहीं बल्कि आदमी लेके चलते थे। आदमी कौन लेके चलते थे, तो आदमी लेकर के चलते थे। इसकी तरफ से जर्कसिस यानी ये जो पूरा गहना आभूषण, हमको तो लगता है लड़की से भी ये ज़्यादा सजा है। इन्होंने तो लड़की से भी ज़्यादा साज सज्जा किया है। पूरा माथा उथा, खोपड़ी उपड़ी में नथुनी वगैरह सब कुछ पहन रखा। गला में देखो कितना, हमको तो लगता है ये 20 क्विंटल इसी से भारी होता होगा। इसका पैर में देखिएगा ना, तो पैर में तो मेहंदी टाइप से है ही, लेकिन लुंगी जो होता है ना, लुंगी उस तरह सोने को पहन करके रखा है, मत पूछो। इसके 20,000 सैनिक थे।
हार जाता था ये बार बार, मरा गया। 300 स्पार्टा के 300 मात्र 300 सैनिक ने 20,000 सैनिकों को मार गिराया। ऐसी कुशलता थी, मत पूछो, बहुत डेंजरस था। परंतु अपने आदमी ले जाते हैं। जरकसिस ने किसी एक सैनिक को पकड़ लिया, बहुत तड़पाया उसे, और उसे ना सबसे बड़ी चीज की दर्द इंसान को कोई झुका नहीं सकता, लेकिन लालसा जो होती ना, लालच, लालच बहुत बुरी बला। ये हम लोगों को बचपन से ही बताया जाता है, सिखाया जाता है, दादा दादी और नाना नानू के थ्रू। ये हकीकत बात है। इन्होंने लालसा दे दिया, बहुत सारे पैसे का, हम ये दे देंगे साम्राज्य आपको, वो दे देंगे, क्या है वहाँ सैनिक बन करके रहिएगा, सिर्फ लड़ाई करो, मारकाट होता है, भेड़ियों के साथ रहो, मर गए तो मर गए, हम यहाँ आपको अच्छी ज़िंदगी देंगे, जीत गए तो आपको सेनापति बनाएंगे। तो वो खुफिया बता दिया, इन्हीं के सैनिकों में से एक लोगों ने बता दिया कि है एक रास्ता है, एक गुफा है जहाँ से पीछे से घुस सकते हैं। हम बताए थे ना कि चारों तरफ से पहाड़ ही पहाड़ है, इस टाइप से पूरा का पूरा पहाड़ है, बस ये रास्ता जो है वो खाली रहता है। तो यहाँ पे सैनिक पूरा भरे हुए रहते हैं, लगे हुए रहते हैं, 300 सैनिक। अब जो एक व्यक्ति ये जरकसिस ने पकड़ा और उसे पूछा। अब पीछे से इसके जो सैनिक थे वो पीछे से घुस गए। अब पीछे से घुसने के बाद आदमी को पता रहे कि हाँ पीछे से आ रहा तो भैया निपट लेंगे, लेकिन पीछे से आने के बाद ना वो पीछे से वार कर दिए, एकदम धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब सोचो पूरा गोल वृत्ताकार इस टाइप से आदमी करके रहे, और सबको तो लग रहा है कि भैया सामने से आएगा शिकारी, शिकार करेंगे, और अचानक से आपके पास अब इस तरह गोल वृत्ताकार से आदमी लगा रहेगा। अब पीछे से आएगा एकाएक घोप 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 के। अब पीछे तो आदमी किसी तरह से तो रहेगा नहीं ना, पता रहता तो आदमी पूरा गोल हो जाता कि हाँ भाई पीछे से भी आ रहे, फिर किसे पकड़ता सो देखते। परंतु आदमी को पता नहीं था कि हाँ पीछे से भी आया जा रहा है। अब पीछे से आया, सबको घोप घोप के एकदम मार दिया। लेकिन हाँ, स्पार्टा के सैनिक जब तक जिंदा रहे, जब तक सांस रहा, इसके जो यहाँ पे है ना भाला इसको बोलते हैं शायद, तो इसके अंदर ना चाकू छुपा करके रखा जाता था। उस चाकू से जितने को वध कर सके कर पाए। फिर भी लगभग 20,000 में सारे सैनिक मारे गए थे। किसके? जरकसिस के 20,000 सैनिकों में सारे मारे गए थे। बस कुछ ही बचे थे जिन्होंने स्पार्टा के 300 सैनिकों को मार डाला, मत पूछो। और इस तरह से हार हो गई, अंततः जीत गया कौन? तो जरकसिस। हार गए कौन? लियोनाइडस। लेकिन कहते ना कि जब तक जिंदा रहेंगे सर उठा कर जिएंगे, सर उठा करके ही रहेंगे। उसी तरह कुछ हुआ था। लियोनाइडस को फिर मार दिया गया, उसको बहुत बुरा तरीका से मारा गया था लियोनाइडस को, सेनापति को। तो खैर अब क्या करे आदमी, अपना ही धोखा दे दे तो कौन क्या कर सकता है। और आपको मैं एक बात बताऊं, तो आप जब कंपटीशन के लिए निकलिएगा ना तो कोई बाहर के लोग आपको मार नहीं सकेंगे, ना ही आपको बाहर के लोग हरा सकेंगे। आपको लगता होगा ना, कई बच्चे होंगे, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जिनको लगता होगा माय गॉड, इतना लोगों के साथ, पूरे इतनी सारी जनसंख्या है, इन सब के साथ कंपटीशन हमको करना है, कैसे जीतेंगे। तो एक बार उस बच्चे से पूछ लीजिए जो पढ़ना तो चाहते हैं, दुनिया से लड़ना तो चाहते हैं, लेकिन उसके साथ अपने ही नहीं है। उसकी भी कंपटीशन हो रही है, उसकी भी लड़ाई हो रही है, उसकी भी युद्ध हो रहा है, लेकिन कोई गैरों के साथ नहीं, अपनों के साथ। और जब लोग अपनों के साथ लड़ते हैं ना तो झुक जाते हैं और हार जाते हैं। पढ़ने के लिए हम सबको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती ना, वो हर सुविधाएं दी जाती है। स्मार्टफोन चाहिए स्मार्टफोन, कंप्यूटर चाहिए कंप्यूटर, जो चीज़ मांगना है, जो चीज़ चाहिए पढ़ाई में, वो सब चीज़ लाखों लाखों पैसा लगा देते हैं ना। कभी उस बच्चे से जा कर के पूछिए, कभी उस लड़की उस बच्चे से जा कर के पूछिए जो पढ़ना तो चाहते हैं पर वो पढ़ नहीं पाते। बहुत खुशकिस्मत हो आप जो आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है, बहुत खुशकिस्मत हो आप जो यूट्यूब को इस्तेमाल कर पा रहे हो और भी पढ़ाई वाले चीज़ों को इस्तेमाल कर पा रहे हो। खुशकिस्मत हो आप। कभी उस बच्ची से या उस बच्चे से जा कर के पूछिए जिसको कई दिन भूखे रहना पड़ता है। सुबह की सूखी रोटी और नमक मिला तो रात को खाने को तरसता है। अब भी कई गांव ऐसे हैं जहां लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता,
पढ़ना तो चाहती हैं, कुछ करना तो चाहती हैं, पर उसके साथ कोई अपने खड़ा नहीं रहते। और अगर पेरेंट्स इसे देख रहे हैं या फिर आप भी कभी पेरेंट्स बनेंगे तो मैं कहना चाहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी उन पेरेंट्स से भी कि कुछ हो या ना हो आप अपने बच्चियों का साथ दें। लड़के कहते हैं ना, आप ही पेरेंट्स ना कहते हो कि लड़के किसी तरह से खा लेंगे, पी लेंगे, रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बेटियां क्या करेगी। बस यही बात सोचिए ना कि हम अपने जीते जी उसे अपने पैरों पर खड़ा नहीं कर सके तो कौन उसे खड़ा करेगा। किसकी मोहताज में उसे छोड़ेंगे। जिसे सौंप रहे हैं वो क्या गारंटी है कि वो आपकी बेटी को सुकून से रखेगा। और फिर क्या क्या गारंटी क्या है कि वो आपकी बेटी को उतना इज्जत दे पाएगा जितना आप देती हैं। एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि आप एक पेरेंट्स हो। अपने जीवन में अगर अपने बच्चियों को लड़के कर लेंगे, खट लेंगे, लेकिन आपकी वो नाजुक सी कली, वो फूल सी बच्ची जिसे आपने संभाल कर रखा है, वो कहाँ जाएगी। इसीलिए आप अगर पेरेंट्स नहीं हैं तो बनेंगे, और अगर कोई है तो वो अपनी बच्चियों को फुल सपोर्ट करे। वो अगर कुछ करना चाहती हैं तो उसे मौका दें। समाज के प्रेशर में आकर के उस पर दबाव ना डालें। एक्चुअली में हम लोग ना बच्चों को पढ़ने के लिए बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े हॉस्टल, बहुत बड़े बड़े देश में भेज देते हैं, लेकिन कोई पेरेंट्स को पढ़ाने वाला नहीं होता, कोई उसे ये बताने वाला नहीं होता कि आपको किस तरह से सपोर्ट करना चाहिए। अधिकतर आप गांव में ला करके देखिएगा तो बहुत डेंजरस माहौल है। अगर कोई पेरेंट्स सुन रहे होंगे तो वो बुरा ना माने, लेकिन मैं बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जिसे आपने फूल सी बच्ची समझा, जिसे दर दर तकलीफ से पैदा किया, बड़े नाजों से आपने उसे पाला पोसा, एक दिन जब उस पर कोई पुरुष हाथ छोड़ेगा, मारेगा, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो उसे पढ़ाइए। कई वीडियो ये सुन रहे होंगे कई लोग, तो उन लोगों को लगता होगा कि भाई हमने तो छूट दे रखा है, पढ़ रखा है। हर किसी को नहीं मिलता। ये बात और ये वीडियो उनके लिए। एक बार उसे समझने का प्रयास करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और हम लोगों ने पूरा का पूरा जो प्राग ऐतिहासिक था और आद्य ऐतिहासिक था कंप्लीटली रूप से ख़त्म कर दिए। अब हम लोग इन करेंगे ऐतिहासिक में, लेकिन उससे पहले हम लोगों को बहुत चीज़ें और भी पढ़नी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।